वेलकम स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारी इस एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। अब अगर लाइन L A एंगल का बाइसेक्टर है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो एंगल A है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, यानी कि एंगल PAB इक्वल होगा एंगल QAB के। उसके बाद हमसे कहा जा रहा है एंड B इज एनी पॉइंट ऑन लाइन such that BP and BQ are perpendiculars from B to the arms of angle A। यानी कि यहां ये कहा जा रहा है कि जो लाइन L है इस पर एक पॉइंट B लाई करता है, such that जो BP और BQ है वो दोनों परपेंडिकुलर्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो एंगल APB और एंगल AQB होगा दोनों 90 डिग्री के होंगे। सबसे पहले अब हमें ये शो करना है कि जो ट्राइंगल APB और ट्राइंगल AQB दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो आइए इसे पहले सॉल्व करते हैं। जब भी हमें दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है तो हम उन दोनों ट्राइंगल्स को पिक करके उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है। सबसे पहली चीज देखें तो दोनों ट्राइंगल्स में एंगल PAB और एंगल QAB ये दोनों आपस में इक्वल है। व्हाई? बिकॉज हमने देखा था ना अभी कि जो लाइन L है वो A को बाइसेक्ट कर रही है, ये गिवन था हमें, तो ये चीज तो हमें मिल गई। उसके बाद एक और चीज यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल से रिलेटेड ये है कि जो एंगल APB एंड एंगल AQB दोनों 90 डिग्री के हैं। सही है, दोनों ट्राइंगल से रिलेटेड दो इंफॉर्मेशन तो मेरे पास आ गई। और देखते हैं और क्या मिल सकता है मुझे यहाँ पर। हाँ, दोनों ट्राइंगल्स में एक साइड जो कि AB वो कॉमन है। AB दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन साइड है तो दोनों के लिए इक्वल ही तो होगी, तो AB इज इक्वल टू AB कॉमन साइड। तो हमें अब इन दोनों ट्राइंगल्स से रिलेटेड 3 इंफॉर्मेशन मिल चुकी हैं और इन तीनों इंफॉर्मेशन की हेल्प से मैं ये कह सकता हूं कि दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल्स तो आपस में इक्वल है। और वो कौन कौन से हैं मैं दोबारा से आपको बताता हूं। एंगल PAB इक्वल है एंगल QAB के, और दूसरा है एंगल APB इक्वल है एंगल AQB के। और स्टूडेंट्स, इन दोनों एंगल्स के अलावा एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी दोनों की इक्वल है जो कि है AB साइड, जो दोनों के लिए कॉमन थी। और ये हम जानते हैं जब दो ट्राइंगल्स में कोई दो एंगल्स और एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाती है तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, यानी कि एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो बस दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो हमने शो कर दी, बट इनको नेमिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल का नाम तो हम कुछ भी रख देंगे। लेट्स से मैंने रखा ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू। सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग हम ध्यान से करेंगे और इसके लिए हम हमारे गिवन इंफॉर्मेशन में सबसे पहले एंगल की हेल्प लेंगे, बिकॉज एंगल से नेमिंग करना इजी होता है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमारे पास है एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल QAB, यानी कि दोनों में ही एंगल है इक्वल है हम कह सकते हैं। तो फर्स्ट ट्राइंगल में A सबसे पहले है तो सेकंड ट्राइंगल में भी A सबसे पहले आएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास थी एंगल से रिलेटेड। एंगल APB इज इक्वल टू एंगल AQB, यानी कि एंगल P एंगल Q के इक्वल है। तो बस स्टूडेंट्स फर्स्ट ट्राइंगल की नेमिंग में जो P है वो सेंटर पर लाई कर रहा है, इसी तरीके से जो Q है वो भी सेंटर में आएगा। तो स्टूडेंट्स सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग में हमने A और Q को तो फिक्स कर लिया, क्या रह गया B, उसे हम लास्ट में कर देंगे। तो बस हमारी नेमिंग क्या हुई, ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब चलिए सेकंड पार्ट को देखते हैं। इसमें हमसे क्या पूछा गया, हमसे कहा जा रहा है कि शो कीजिए कि जो BP है वो BQ के इक्वल है। BP BQ के इक्वल है। अब जरा BP को देखा जाए तो ये एक ट्राइंगल की साइड है, दैट इज APB ट्राइंगल, और BQ को देखें तो ये एक और ट्राइंगल की साइड है, दैट इज AQB। और स्टूडेंट्स इन दोनों ट्राइंगल से रिलेटेड हम अभी कुछ इंफॉर्मेशन को लेट करके आए हैं ना कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। और हमें जानते हैं जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, और उन साइड्स में दोस्तों BP और BQ भी तो आएंगे ना। तो आइए शुरू करते हैं, दोनों ट्राइंगल्स को पिक करते हैं। हमें जानते हैं दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल अब हम शो करेंगे। कैसे? नेमिंग की हेल्प से करेंगे दोस्तों। जो AP है वो AQ के इक्वल होगा, PB QB के, एंड लास्ट में जो AB है वो AB के इक्वल होगा। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए BP इज इक्वल टू BQ। बट जरा ध्यान से देखिए, हमें ये तो मिल रहा है ना कि जो PB है वो QB के इक्वल है। अगर PB QB के इक्वल है तो मैं PB को BP भी तो लिख सकता हूं और QB को हम BQ भी लिख सकते हैं। तो यही तो हमें चाहिए, BP इज इक्वल टू BQ। और इसका रीजन क्या होगा, यस CPCT, यानी कि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के, और हमें जानते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। और यही तो हमें सेकंड पार्ट में शो करना था। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे।
आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।